हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और एलसीएम एससीएफ का हम ये चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स में सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। एससीएफ की वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। अब इस फोर्थ लेसन में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो 3 टाइप से पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई एंड जेड। आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है जो एक्स वाई एंड जेड तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये आपको पता है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस। आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसे मैं अगर एक्स वाई एंड जेड से डिवाइड करूं तो हर एक केस में रिमाइंडर आर बचना चाहिए। तो इस केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड प्लस रिमाइंडर, बिकॉज एलसीएम जो होगा एक्स वाई एंड जेड का वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा एक्स वाई जेड से, लेकिन मेरे को रिमाइंडर आर भी चाहिए, तो आर वैल्यू उसमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इट मीन्स एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। नाउ लास्ट क्वेश्चन कैन बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसे अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर a आएगा, y से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर b आएगा, z से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर c आएगा। तो इस केस के लिए आंसर होता है एलसीएम ऑफ x y एंड z माइनस k। अब यहाँ पर k वैल्यू क्या है? k डिफरेंस होता है डिवाइजर एंड रिमाइंडर का। तो यहाँ पर डिवाइजर था, x से डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर a आ रहा था, y से डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर b आ रहा था, और z से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर c आ रहा था। तो x माइनस a इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी, और दैट विल बी इक्वल टू के। तो तीनों वैल्यूज हमेशा इक्वल रहती हैं और वो के बराबर रहती हैं। तो इसका आंसर हो गया एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड माइनस के। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 6 एंड 5। वो छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जिसे मैं 3, 6 एंड 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो हर एक केस में रिमाइंडर मुझे 2 मिलेगा। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 5 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 2। सो इसका आंसर देखते हैं। We need to find the smallest number which gives a remainder of 2 when divided by 3, 6 and 5. So first of all we will find what is the LCM of 3, 6 and 5. We can find it easily, हम इसे easily find out कर सकते हैं। Answer will be 30. 30 is the LCM of 3, 6 and 5. Now that is the least number which is exactly divisible by 3, 6 and 5. So if we want a remainder 2, अगर हमें remainder 2 चाहिए तो 2 वैल्यू 30 में ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये इस पर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 32 वो नंबर है जिसे मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से भी डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 5 से भी डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 15 एंड 20 लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर ऑफ 5। क्वेश्चन अगेन सेम है, बस वैल्यूज यहाँ पर 4 हो गई हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 and remainder is constant, so plus 5. So we need to find the least number which will give remainder of 5 when divided by 8, 12, 15 and 20. So सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन सब से। तो वो छोटे से छोटा नंबर जो 8, 12, 15 एंड 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो एलसीएम होता है। तो दैट एलसीएम इज 120, और उसमें रिमाइंडर भी बचना चाहिए तो प्लस 5 ऐड करना चाहिए। इसका मतलब 125 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसे अगर मैं 8, 12, 15 और 20 इनसे डिवाइड करता हूँ तो हर एक केस में रिमाइंडर 5 आएगा। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर एलसीएम लिया है। जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं कॉमन नहीं देखते हैं इसमें जस्ट प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 120 प्लस 5, 125। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the greatest number of 4 digit which is divisible by 15, 25, 40 and 75? इन चारों नंबर्स में से कौन सा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो इन सारे नंबर्स से डिविजिबल है? तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले हम वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो 15, 25, 40 एंड 75 से डिविजिबल होगा। सो दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 15, 25, 40 एंड 75। सो आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया कैसे कैसे इसका एलसीएम मैंने फाइंड आउट किया है। तो एलसीएम विल बी 600। नाउ 600 इज द लीस्ट नंबर। ये छोटे से छोटा नंबर है जो 15, 25, 40 एंड 75 सबसे डिविजिबल होगा। इसका मतलब
जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा वो भी 600 का ही मल्टीपल होगा। तो सीधा-सीधा जो हमारा आंसर होगा वो 600 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 600 के की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मैं कौन सा मल्टीपल लूँ कि वो 1000 के नज़दीक आ जाए, 4 डिजिट का, सॉरी 10,000 के नज़दीक आ जाए और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 16 वैल्यू पुट करता हूँ तो 16 6 96 होता है। 17 वैल्यू पुट करूँगा तो वो 10,000 के ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब 9600 वो बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर है जो इन सारी वैल्यूज़ से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the least number which when divided by 25, 15, 30 leaves different remainders 21, 11 and 26 respectively. तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता था। पहले हम डिवाइज़र एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर होता है उसका डिफरेंस देखते हैं। तो 25 एंड 21 का डिफरेंस है 4, 15 और 11 का डिफरेंस है 4, 30 एंड 26 का भी डिफरेंस है 4। इसका मतलब यहाँ पर जो के वैल्यू आ जाती है वो 4 आ जाती है, डिवाइज़र एंड करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर का जो डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, जो डिवाइज़र्स हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। सो बेसिकली हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसे अगर हम 25, 15 एंड 30 तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 21, 11 एंड 26 आएंगे रिस्पेक्टिवली। एंड 150 में से यू कैन सब्ट्रैक्ट 4। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 146। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज़ याद है सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the largest 3 digit number which when divided by 6, 9, 12 leaves remainder of 3? आपको 3 डिजिट्स का वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसे मैं 6, 9 और 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा 3 आए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 12। 6, 9 एंड 12 जो गिवन नंबर्स हैं उनसे कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा है, तो उनसे कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है 36 जो कि लीस्ट है, इससे छोटा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा हमारा वो 36 के प्लस 3 की फॉर्म में होगा, बिकॉज 36 के जितने भी 36 के मल्टीपल्स होंगे वो इन सारी वैल्यूज से डिविजिबल होंगे। लेकिन हमें रिमाइंडर 3 भी चाहिए है तो प्लस उस पर एक्स्ट्रा वैल्यू 3 होनी चाहिए, और जो ये वैल्यूज होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 999, बिकॉज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। सो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 999। सो अब हम क्या करेंगे, 999 को 36 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 36 2 ज़ा 72, रिमाइंडर आया 27, 9 एज इट इज़ नीचे लिख दिया। 36 7 ज़ा अगर मैं करता हूँ 252 आता है, तो रिमाइंडर आता है 27। इट मीन्स अगर मैं 999 में से 27 हटा दूँ तो जो नंबर मेरे पास आएगा 972 वो 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इसका मतलब 9, 6 एंड 12 इन तीनों से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो तीनों नंबर से डिविजिबल है वो है 972। लेकिन हमें उसमें रिमाइंडर भी चाहिए था 3, तो उसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो 975 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9 एंड 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 975। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is the smallest number greater than 1000 that gives a remainder of 5 when divided by both 6 and 8? आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 1000 से तो बड़ा हो और हर एक केस में 5 रिमाइंडर दे जब मैं 6 एंड 8 से उसे डिवाइड करता हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हाट इज द LCM smallest number which is divisible by 6 and 8, that is the LCM. It means 24 वो smallest number है जो 6 and 8 से divisible होता है। इसका मतलब जो नंबर होगा वो 24K प्लस 5 की फॉर्म में होगा, बिकॉज 24K की फॉर्म में होगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, बट हमें रिमाइंडर 5 भी चाहिए तो 24K प्लस 5 की फॉर्म में होगा। नाउ हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। 1000 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर आता है एट लास्ट 16। इसका ये मतलब है कि जो 1000 के नियर अबाउट के नंबर हैं जो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, कौन कौन से हैं। एक तो मैं 1000 में 16 माइनस कर दूं तो 984 वो 3 डिजिट का नंबर है जो 24 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 में 24 अगर मैं और ऐड कर दूं तो 1024 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कम्प्लीटली नहीं डिविजिबल होगा बिकॉज 16 भी रिमाइंडर है, तो इस 16 को हटाना पड़ेगा। तो 1024 माइनस 16 दैट इज 1008। 1008 वो 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है जो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 24 से, इसका मतलब 6 एंड 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, बट हमें चाहिए उसमें रिमाइंडर 5। इट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू 5 भी ऐड करनी पड़ेगी।
So final answer will be 1013. 1013 is the smallest number greater than 1000 that gives remainder of 5 when divided by 6 and 8. आप ट्राई भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन पिक करके, लेकिन अगर हमें प्रोसीजर पता है तो प्रोसीजर से कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली वीडियोस हैं एचसीएफ एलसीएम, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।